जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। 1 जनवरी 2025 आपको पता होगा हमारा कैलेंडर ईयर है जो 25 का स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कैलेंडर था जो कि जनवरी में स्टार्ट होता है। लेकिन कुछ टैक्स के रूल, जो इनकम टैक्स भी हो सकता है, जीएसटी भी हो सकता है, पर्सनल फाइनेंस भी हो सकता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा जीएसटी के अंदर, इनकम टैक्स में, पर्सनल फाइनेंस में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जो आपको अपने आप को अपडेट रखना जरूरी है, वरना दोस्तों आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी आपको लग जाएगी। आपको मैं बताना चाहूंगा ईयर एंड के बारे में। दोस्तों 1 जनवरी 2025 से हमारा कैलेंडर ईयर 2025 तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इनकम टैक्स वाले और जीएसटी वाले फाइनेंशियल ईयर वाइज चलते हैं। इनका फाइनेंशियल ईयर अलग होता है। ये फाइनेंशियल ईयर आपको पता होगा 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025 जब खत्म होगा, जब इनका साल पूरा होगा, तो 31/3/25 ये भी खत्म होने वाला है। फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 और जो आईटीआर आप इसकी भरेंगे वो अप्रैल 2025 से भरेंगे। और 31/3/25 से पहले दोस्तों जनवरी, फरवरी, मार्च का आपके पास जो टाइम पड़ा है, इसके अंदर आप अगर ओल्ड टैक्स रजाई में जाना चाहते हैं, एटीसी, डिडक्शन, एग्जम्पशंस, डोनेशन, बहुत तरह की छूट आपको 31 मार्च से पहले लेनी है। अब हम बात करते हैं आईटीआर की। 31/3/24 वाला जो अभी लास्ट साल खत्म हुआ था, जिसे कि फाइनेंशियल ईयर तो 23-24 बोलते हैं, असेसमेंट ईयर 24-25। इसकी वैसे तो नॉर्मल आईटीआर भरने की जो तारीख थी 31 जुलाई 2024, लेकिन लेट फीस के साथ आप बी लेटेड आईटीआर या रिवाइज करना चाहते हो आईटीआर को, तो आप 31 दिसंबर तक कर सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर इसको 15 दिन के बढ़ा करके 15 जनवरी कर दिया है। तो अपडेटेड आईटीआर 15 जनवरी के बाद भी आप इस आईटीआर को भर सकते हैं दोस्तों। वो भर से है 31 मार्च 2027 तक। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। जो आपका लास्ट साल खत्म हुआ है 31/3/24, उसकी आईटीआर नॉर्मल जो बिल रेटेड वाली है विद रिफंड 15 जनवरी 2025 तक, और उस लेट फीस देकर के, चलान देकर के आप इसको 31/3/2027 तक भर सकते हैं। इस चीज का मेक श्योर करें। आरबीआई का एक सर्कुलर आया था दोस्तों, वैसे तो इन्होंने जनवरी 2024 में, फिर दिसंबर 2024 में जारी किया था कि आपका जो भी पैसा बैंक में पड़ा है, वो जो आपका डिपोजिटर है दोस्तों, उसके अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के लिए एक फंड बना रखा है, वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस पे हमने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, उसको आप मेंशन करें। अगर आपने पूरे साल में एक भी ट्रांजैक्शंस नहीं किया है, अगर आपकी केवाईसी नहीं है, पैन कार्ड, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नाम नहीं है, पैन कार्ड अपडेट नहीं है, आपका इरेगुलर अकाउंट है, उसके अंदर आपने कोई नॉमिनी वगैरह ऐड नहीं किया है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आप करते हैं दोस्तों, यूपीआई के आपको पता होगा, P2P के आपको पता होगा, बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस, कोई बुकी वगैरह का काम करते हैं, इस तरह का काम, और आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया है, अगर डेबिट फ्रीज, और 1 साल तक आप उसको नहीं संभालते हो, तो ये सारा का सारा पैसा दोस्तों इस फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट को एक बार जरूर संभाल लें। अब आपको टैक्स रिजाइम के अंदर थोड़ा सा चेंज आया है। ओल्ड टैक्स रिजाइम में कोई चेंज नहीं है दोस्तों। जैसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में था, वैसे ही फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए ये रहने वाला है। 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। 2.5 से 5 5, 5 से 10 20, और 10 लाख से ऊपर 30%। लेकिन जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख तक है, उसको यहाँ पे टैक्स की छूट 0 हो जाएगी। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में थोड़े से चेंजेस आए हैं। आपको पता होगा दोस्तों 3 लाख रुपए तक तो कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3 से 6 था पहले यहाँ पे, अब 3 से 7 कर दिया है। 6 से यहाँ पे दोस्तों अब 7 लाख से 10 लाख पर 10 है, 10 से 12 पर 15, 12 से 15 पर 20, मतलब यहाँ पे आपको 6 की जगह 7 लाख तक आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो मोटा मोटी 3 से 6 की जगह 7 कर दिया है, और ओवरऑल टैक्स का बेनिफिट आपको लगभग 17,500 का, अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो मिलने वाला है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कर लें, अगर आपकी सैलरी की इनकम आती है या पेंशन की इनकम आती है और आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं, पहले 50,000 की छूट मिलती थी, अब आपको 75,000 की छूट मिलेगी, और ओल्ड के अंदर आपको 50,000 रुपए की छूट मिलने वाली है। इसके अलावा फैमिली पेंशन, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पेंशन किसी और की प्राप्त कर रहा है, मान लीजिए हस्बैंड की पेंशन अगर वाइफ को आती है, तो ये टैक्सेबल हो जाती है। ये आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में अगर आप जाते थे तो या तो उस पेंशन का तीसरा हिस्सा या 15,000 रुपए, लेकिन न्यू के अंदर तीसरा हिस्सा या 25,000 रुपए, इन दोनों में जो भी कम होगा उसकी छूट मिल जाएगी। तो मैक्सिमम आप 25,000 रुपए तक की छूट आप फैमिली पेंशन के अगेंस्ट में ले सकते हैं। टीसीएस अब्रॉड दोस्तों, बहुत बार क्या होता है, एक बच्चा है वो बाहर, सपोज करो ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, यूके में पढ़ाई करने के लिए गया, तो जब भी उसकी आप फीस वगैरह भरते हैं, उसको पेमेंट भेजते हैं, तो टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। तो पेमेंट सेंड की है, चाइल्ड है उसके रिगार्डिंग में, तो फिर क्या होता है दोस्तों, उसका पैन नंबर लिया जाता है, उसके पैन में ही टीसीएस बोला जाता है। अब आप उस टीसीएस को आप उसके पेरेंट्स के आईटीआर में दिखा सकते हैं, उसको क्लेम कर सकते हैं। ये नया रूल आया है। इसके बाद में टीसीएस ऑन लग्जरी गुड्स, इनकम टैक्स की चोरी को रोकने के लिए सब कुछ किया जाता है दोस्तों। पहले एक रूल था, अगर आपने कोई भी व्हीकल खरीदना है, 10 लाख से ऊपर का कार है, कोई किस तरह का कोई ट्रक है, कोई बस है, तो आपका वहां पर 1% टीसीएस अलग से लिया जाता था। जैसे कि मान लीजिए 15 लाख की आपने कार लेनी है, तो 15,000 रुपए एक्स्ट्रा आपसे लेकर के इनकम टैक्स को जमा कराया जाता था। अब आप कोई भी लग्जरी गुड लेते हैं, इसके अंदर दोस्तों अभी तक नोटिफाई नहीं किया क्या क्या लग्जरी गुड है, लेकिन ज्वेलरी, वॉच, पर्स, घड़ी, इस तरह का कोई भी आइटम लेते हो तो सामने वाले व्यक्ति को आपको अपना पैन नंबर देना पड़ेगा। 10 लाख से ऊपर के आइटम लेते हो, वो आपका ऑनलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाटा शो कर देगा। अपडेटेड आईटीआर दोस्तों 31/3/24 वाला मैंने आपको बता दिया। 23-24 की जो आईटीआर 31 दिसंबर तक भरनी थी, लेकिन 15 जनवरी तक भर सकते हो, और 16 जनवरी से उसके बाद अपडेटेड आईटीआर भर सकते हो 31/3/2027
2027 तक दोस्तों आप इसको भर सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। इससे पिछला साल था 31/3/23 वाला, वो 31/3/26 तक भर सकते हो। 31/3/22 वाला जो साल था वो 31/3/25 तक, मतलब अभी भी 3 साल की ITR आपकी पॉसिबल है। लोन के लिए, इमिग्रेशन के लिए आपको चाहिए हो तो ये आप भर सकते हैं। ITR से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 87A की रिबेट दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट में एक PIL लगाई गई थी, जिसके अंदर हाई कोर्ट ने एक लताड़ तो लगाई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आप ड्यू डेट को बढ़ाओ 15 दिन तक। तो इन्होंने 31 दिसंबर को लास्ट तारीख को ड्यू डेट तो बढ़ा दी 15 दिन के लिए, लेकिन अब इसका डिसीजन जो है वो 9 जनवरी को आना है। तो 9 जनवरी के बाद पता लगेगा कि आपको 87A की रिबेट है जो स्पेशल इनकम थी न्यू टैक्स रिजाइम में, वहां पे मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन डिपार्टमेंट ने आज 1 जनवरी को ही दोस्तों ITR 2 और 3 की यूटिलिटी में अपडेट कर दिया है और उन्होंने बता भी दिया है कि 87A की रिबेट को हमने यहाँ पे शो कर दिया है। तो देखने वाली बात है, अब 87A की रिबेट 25,000 रुपए तक की न्यू टैक्स रिजाइम में स्पेशल रेट के लिए आपको मिलने वाली है। इसके बाद में दोस्तों मल्टी फैक्टर ऑथेंटिसिटी, GST के अंदर आप ई-वे बिल बनाते हैं या ई इनवॉइस बनाते हैं तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको करना पड़ेगा। 1/1/25 से करना पड़ेगा अगर आपकी टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है, 1 फरवरी से करना पड़ेगा अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, और 1 अप्रैल 2025 से तो सभी टैक्स पेयर को ये एनेबल करना पड़ेगा अपने GST इनवॉइस, ई-वे बिल और ई इनवॉइस के पोर्टल पर। दोस्तों ई-वे बिल आपको पता होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में 50,000 रुपए से ज्यादा, 10 किलोमीटर से ज्यादा कोई भी माल आप भेजते हैं तो आपको ई-वे बिल बनाना होता है और एक डॉक्यूमेंट होता है जो बिल वगैरह होता है। तो इनका जो गैप है 180 दिन से ज्यादा का गैप ई-वे बिल में नहीं हो सकता है, ई-वे बिल नॉट पॉसिबल। और 1/1/25 से ई-वे बिल एक्सटेंशन है जो दोस्तों 360 दिन से ज्यादा नहीं हो पाएगा ओरिजिनल डेट से लेकर के। GSTR 9 और 9C, अगर आप GST के रेगुलर टैक्स पेयर हैं और आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो GSTR 9, 5 करोड़ से ज्यादा है तो 9 और 9C दोनों भरनी थी। और अब आप GSTR 9 नहीं भर पाए हैं और आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है तो 50 रुपए डेली की पेनल्टी लगेगी, आपको लेट फीस लगेगी और इसकी मैक्सिमम जो है आपकी इतनी हो सकती है आपके टर्नओवर के 0.05%। आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से 20 करोड़ के बीच है तो 100 रुपए डेली की, 20 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर 200 रुपए पर डे के हिसाब से GSTR 9 की लगेगी और 9C की अलग लगेगी। ये देखिए 200 रुपए पर डे के हिसाब से, ये भी मैक्सिमम %0.5% हो जाएगी आपके टर्नओवर की। तो 9 और 9C आपने नहीं भरी थी तो विद पेनल्टी आप भर दें। TDS के रेट दोस्तों टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 1/4/25 से एक तो 194D इंश्योरेंस का कमीशन मिलता था वो 5 की जगह आपका 2 हो गया है। 194DA इंश्योरेंस मेच्योरिटी, आपके लॉटरी का कमीशन, ब्रोकरेज, आप किसी को रेंट देते थे 50,000 रुपए से ज्यादा, इन सभी में 5 की जगह 2% TDS कटेगा अब आपका। 194O में ई कॉमर्स ऑपरेटर के मामले में 1 की जगह 0.1% अब आपका TDS कटने वाला है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म दोस्तों FC, एक तो होता है फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, एक होता है रिवर्स चार्ज के अंदर। मतलब एक तो आप भरेंगे जिस चीज को आप बेच रहे हैं या सेल या सर्विस दे रहे हैं, एक जो आप काम नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको उसका रेंट देना है, उसका आपको GST देना है। GST नंबर आपने ले रखा था और आप रेंट पे करते हैं तो अक्टूबर 2024 से गवर्नमेंट कहती है उस रेंट पे आपको ही GST भरना है 18% का और बाद में उसको आप इनपुट के तौर पर यूज कर सकते हैं। और कंपोजिशन डीलर को दोस्तों यहाँ पे माफी दे दी है, उनको जो रेंट पेड कर रहे हैं उनका RCM में GST नहीं भरना है क्योंकि वहां पे ITC अवेलेबल नहीं होता था, तो इस चीज का ध्यान दें। TDS TCS करेक्शन दोस्तों, TDS की रिटर्न्स आपको पता है कभी भी चेंज की जा सकती थी, लेकिन करेक्शन स्टेटमेंट की टाइम लिमिट कर दी है। अब 6 साल के अंदर अंदर उनको अपडेट करना पड़ेगा। 2007-8 से 18-19 तक की जो भी TDS या TCS की रिटर्न थी 31/3/2025 तक ही अपडेट की जा सकती है। GST के अंदर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है दोस्तों, इसको आप किसी इनवॉइस को एक्सेप्ट कर सकते हो, डिक्लाइन कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, ये आपके लिए लागू हो गया था। तो क्रेडिट नोट का जो भी ITC लेना है वो IMS के थ्रू ही आपको मिलेगा। आपको पता होगा 2B जब आपका अवेलेबल होता है दोस्तों 14 तारीख से और 3B आपको भरनी होती है 20 तारीख को, तो मात्र आपको यहाँ पे 6 दिन का ही टाइम मिलता है। तो टाइम लिमिट रिस्ट्रिक्टेड करता जा रहा है डिपार्टमेंट, GST में भी, इनकम टैक्स में भी। इसके बाद दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर आप अगर अपना हाथ जमाते हैं, कोई शेयर लेकर के बेचते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले 1 लाख रुपए तक माफ होता था, अब आपका 1.25 लाख कर दिया है। लेकिन टैक्स यहाँ पे पहले 10 होता था, अब 12.5% कर दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 12 महीने से पहले कोई शेयर को लेकर के बेच दिया तो 15% की जगह अब आपको 20% टैक्स उसके ऊपर देना पड़ेगा। दोस्तों आप एक सैलरीड पर्सन है, आपका TDS आपको पता होगा कंपनी पहले ही काट लेती थी, तो TDS काटने के लिए आपको अगर कोई और कहीं पर आपका TDS कटा है जैसे FD के ऊपर और के ऊपर, तो उसका तो आपको TDS का बेनिफिट देते थे, लेकिन TCS का बेनिफिट आपको नहीं मिलता था। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए की एक कार खरीदी और उसके ऊपर आपका 20,000 रुपए TCS कट गया, तो इस TCS को अब डिपार्टमेंट वाले, आपका एम्प्लॉयर उसमें माइनस करेगा, लेस करेगा और उसके बाद ही आपका TDS काटेगा। मतलब TCS का बेनिफिट आपको TDS काटने से पहले दिया जाएगा। बायबैक ऑफ शेयर मार्केट में अगर कंपनी कोई आपके शेयर बायबैक कर लेती है तो पहले आपके हाथ में टैक्स फ्री होता था, अब टैक्सेबल हो गया है आपके हाथ में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये जुड़ जाने वाला है। TDS ऑन प्रॉपर्टी दोस्तों आपको
आपको पता होगा प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए से ज्यादा की कोई भी आप खरीदते हो तो 1% उसका टीडीएस काट कर ही देना है। 60 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी तो 60,000 रुपए काट के 59,40,000 रुपए आपको देने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है, 3 भाई इकट्ठे मिलकर ले रहे हैं, ज्वाइंट में ले रहे हैं, तब क्या अलग अलग व्यक्ति की लिमिट देखी जाती थी, हर व्यक्ति की 50 लाख से ज्यादा है तब टीडीएस काटना है। लेकिन अब मान लीजिए 60 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी है और उसको 3 भाई ले रहे हैं तो 20-20 लाख रुपए पर तीनों को ही टीडीएस अब काटना पड़ेगा। एक फोटो लगी होगी छोटे से बच्चे की, वो आपकी बहुत पुरानी हो चुकी है। अगर 10 साल से ज्यादा हो गए हैं तो एक बार आपको अपडेट करवा लेना चाहिए। 14 जून 2025 तक फ्री के अंदर आप इसे अपडेट करवा सकते हैं। आधार अपडेट कैसे करवाना है इसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। दोस्तों सेक्शन 148 काफ़ी खतरनाक सेक्शन है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने कोई टैक्स की चोरी की है, आपने इनकम स्केप की है तो असेसमेंट आपका ओपन कर सकते हैं, रीओपन कर सकते हैं। इसकी टाइमलाइन पहले ज़्यादा होती थी लेकिन अब डिपार्टमेंट ने इसे 5 साल कर दिया है असेसमेंट ईयर खत्म होने के अंदर। तो मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 साल तक अगर आपका ट्रांजैक्शन 50 लाख से ज़्यादा है, अब मान लीजिए 31/3/2024 को आपने 50 लाख से ज़्यादा का कोई लेन देन किया तो इसका केस आपका 31/3/30 तक खुल सकता है। तो मेक श्योर करें अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस ना करें। AIS, TIS और 26AS को जरूर चेक करें और अपनी ITR टाइम टू टाइम भरते रहें। CMP 08 GST के अंदर अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की दोस्तों आप CMP 08 जरूर भर दें। 18 जनवरी से पहले 1% आपको अपनी टैक्सेबल सेल का GST देना होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, बड़ी ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो इनकम टैक्स GST के बारे में अपडेट रहना चाहता है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन ऐसी अपडेट रह गई हो तो उसको भी आप प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है, उसको भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। वहां पर हम मनी की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।